पॉलिटिशियन ने, वो 20 साल से सूप बेच रहे हैं, आज उनके पास घर है, गाड़ियां हैं, बच्चे कनाडा पढ़ रहे हैं, बेस्ट फैसिलिटीज जो अपनी फैमिली को दे सकते हैं वो दे सकते हैं, और दिए उन्होंने सिर्फ सूप बेच के। सूप कितना, 40 रुपए 70 रुपए, कोई और प्रोडक्ट नहीं। आज हम बात करने वाले हैं फूड के बिजनेस के बारे में, किस तरीके से आप प्रॉफिटेबली फूड का बिजनेस रन कर सकते हैं। आज जो हमारे साथ में फाउंडर है वो अपना फूड ट्रक रन करते हैं और आपको बताने वाले हैं किस तरीके से फूड ट्रक से बढ़िया कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके लिए, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो अपना खुद का रेस्टोरेंट ऑन द व्हील टाइप्स। वेलकम। हाय, मेरा नाम साहिल है और मैं को फाउंडर हूँ वेयर्स द फोक का। हम प्राइमरीली फूड ट्रक्स करते हैं, बट हमारे रेस्टोरेंट्स भी हैं। बट मुझे लगता है कि फूड ट्रक्स आने वाले टाइम में इंडिया में सबसे बड़ा फैड होने वाला है और सबसे प्रॉफिटेबल सेगमेंट भी। थोड़ा समझाओ फूड ट्रक के बारे में ना। ये फूड ट्रक, ये वही है चाइनीज जो वैन लगी होती है, उसी को हम फूड ट्रक कहते हैं। ये एक परसेप्शन था कि सिर्फ चाइनीज किया जा सकता है, बट हम लोगों ने इसको बीट किया है। बेसिकली फूड ट्रक में आपको फूड में इंटरेस्ट है, आप शेफ बनना चाहते हो, घर पे कुकिंग भी करते हो, बहुत लोग तारीफ भी करते हैं और इसमें आप करियर परस्यू कर। बेसिकली फूड ट्रक में कुछ भी और कहीं भी सर्व किया जा सकता है। हम लोग जैसे वेयर्स द फोक जो हमारा कोर ब्रांड है, इसमें हम लोग चाइनीज, इंडियन, मुगलाई, ये 3 कुजीन्स प्राइमरीली करते हैं और इसके साथ बेवरेजेस भी करते हैं। तो अभी तक ये परसेप्शन था कि हम सिर्फ चाइनीज कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। हम चाइनीज के साथ साथ अब पूरा एक रेस्टोरेंट एक्सपीरियंस या रेस्टोरेंट स्टाइल फूड अब एक फूड ट्रक से सर्व किया जा सकता है। जो रेडिया है मार्केट के अंदर, जो छोटे छोटे रेडिया होते हैं, वो भी फूड ट्रक के अंदर ही कंसिडर होता है? नहीं, वो फूड ट्रक के अंदर कंसिडर नहीं होती है, उसको हम लोग बहुत छोटे स्टॉल्स कहेंगे या रेडी ही कहेंगे। फूड ट्रक्स प्राइमरीली थोड़ी ज्यादा इन्वेस्टमेंट का बिजनेस होता है, कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होता है एक रेडी के मुकाबले। चाहे वो हम हाइजीन वाइज बात करें, चाहे प्रोडक्शन वाइज बात करें, तो एक फूड ट्रक कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा हाइजीनिक होता है और ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ आता है एक रेडी के मुकाबले, और ज्यादा कुजीन भी सर्व कर पाते हैं हम लोग उसमें। लेवल 1 रजिस्ट्रेशन करानी है तो गवर्नमेंट्स कहाँ से क्या क्या रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी? बेसिकली सबसे पहले इसमें फूड ट्रक के अंदर हम लोग जो करते हैं, हम लोग फूड ट्रेलर्स करते हैं। हम लोग ट्रक्स के ऊपर मॉडल नहीं करते हैं, हम इसको डायरेक्ट ट्रेलर पे मॉडल करते हैं। ट्रेलर इज डायरेक्ट चेसी ली और चेसी के ऊपर पूरा फूड ट्रक अपने कस्टमाइज रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बनवाया। तो इसमें हमें कोई भी आरटीओ लाइसेंसिंग नहीं लगती है, तो इससे एक तो हमारी ट्रक की कॉस्ट बचती है, जो आज के टाइम में अगर हम एक सेकंड हैंड ट्रक भी लेने जाते हैं तो वो मिनिमम भी 4 से 5 लाख रुपए का आता है। तो वो 4-5 लाख रुपए सीधे बचते हैं, और साथ में आरटीओ की सारी हेडेक्स, चाहे वो इंश्योरेंस हो, रोड टैक्स हो, ये सारी चीजें बचती हैं। हम ट्रेलर मॉडल पे काम करते हैं, इसको कहीं भी टो करके बहुत कंफर्टेबली ले जाया जा सकता है। लेट्स से कि मैं पोजीशन ए पर हूँ और मुझे उसको पोजीशन बी पे शिफ्ट करना है, तो मैं बहुत कंफर्टेबली उसको शिफ्ट कर सकता हूँ एक मिनिमल कॉस्ट के अंदर। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट लाइसेंसिंग फूड लाइन में, चाहे वो फूड ट्रक्स हो, चाहे वो फूड वेंडर्स हो, मैन्युफैक्चरर्स हो, कियोस्क हो, रेस्टोरेंट्स हो, सबको फसाई लाइसेंस लगता ही है। फसाई लाइसेंस बहुत इजीली आजकल आपको मिल जाता है, ऑनलाइन रजिस्टर करना होता है। हमारे केस में अगर आप हमारी फ्रेंचाइज लेते हैं तो वो हम ही लोग करके देते हैं, वो सारी एडेक्स हमारी ही होती हैं। और इसके सिवा आपको अगर दिल्ली में है तो एक हेल्थ लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। हम लोग यूपी बेस्ड है, हम लोग झांसी से आते हैं और झांसी बेस्ड कंपनी है, तो वहाँ पे अभी हम लोग को हेल्थ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और हम लोग अपना फूड ट्रक इंस्टेड ऑफ किसी पब्लिक प्लेस पे खड़ा करने के किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे खड़ा करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वहाँ पे आपकी गवर्नमेंट हेडेक्स जो है या नगर निगम की हेडेक्स हैं वो बिल्कुल ना के बराबर होती हैं, तो आप उसको रेस्टोरेंट की तरह ही ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ये वाला समझाओ ना कि अगर हम गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे खड़ा करते हैं, जैसे रोड के साइड पे आजकल लोग खड़ा करते हैं, तो उसमें भी कोई रेस्ट्रिक्शन है? उसमें क्या है कि कुछ केसेस के अंदर कुछ शहरों की, जैसे दिल्ली में गवर्नमेंट बिल्कुल अलाउ नहीं करती है फूड ट्रक्स को खड़ा होना। रेडियां छोटी जरूर खड़ी हो जाती हैं, बट फूड ट्रक्स अगर आप प्रॉपर फूड ट्रक चलाना चाह रहे हो तो वो दिल्ली में थोड़ा सा मुश्किल है। बट जब हम छोटे शहरों की बात करें, यूपी की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो यहाँ पे नगर निगम कंपैरेटिवली लीनियंट होते हैं और बहुत सारी जगह पे पर्ची सिस्टम भी होता है। पर्ची सिस्टम जैसे? पर्ची सिस्टम जैसे कि वो आपकी एक मंथली पर्ची काटते हैं और वो कुछ भी फिक्स अमाउंट हो सकता है। जैसे हमारे शहर में वो पर्ची 4,000 रुपए की है, उसके बाद वो आपको एक टेम्परेरी जगह देते हैं कि आप इस जगह पे खड़े हो सकते हो। कोई ओनरशिप आपकी डिसाइड नहीं होती है उससे, उस पर्ची से, बस वो खाली एक टेम्परेरी लोकेशन है आपके लिए कि आप इस जगह खड़ा हो सकते हो। आप कोई मालिकाना हक नहीं जता सकते उस जगह पे, वो आपकी जगह नहीं है। वो जब तक गवर्नमेंट चाह रही है, जब तक आपका नगर निगम चाह रहा है, तब तक आपको उस जगह पे अलाउ कर रहा है। उसके अगेंस्ट वो आपसे एक परसेंटेज या एक अमाउंट चार्ज करते हैं, जो हमारे केस में झांसी में 4,000 रुपए है। ठीक है। और जैसे दिल्ली की बात करके चले तो यहाँ पे भी बहुत सारी वैन्स खड़ी होती है। बहुत सारी वैन जरूर खड़ी है, बट वो इलीगल है। मतलब उसमें क्या होता है कि फिर वो अंडर द टेबल, अगर आप जैसे चलाना चाहिए, आप अपने आसपास की अथॉरिटीज को खुश करके जैसे चला पा रहे हैं चला सकते हैं। बट चूंकि हम लोग उसको ब्रांड की तरह चलाते हैं, तो हम लोग अवॉइड करते हैं ऐसी सिचुएशंस जहाँ पे हम या हमारे किसी भी फ्रेंचाइजी को इस तरह की डे टू डे दिक्कतों से रूबरू होना पड़े। कोशिश करते हैं कि या तो हम प्रॉपर परमिशंस लेके गवर्नमेंट लैंड पे खड़ा करें, नहीं तो हम किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को रेंट आउट कर लेते हैं, जो कि कंपैरेटिवली हमारे केस में बहुत सस्ती होती है। हमारे केस में हमें कोई बिल्कुल मेन मार्केट की लोकेशन नहीं चाहिए होती है, हम लोग थोड़ा सा ऑफ मार्केट भी जा सकते हैं। फूड ट्रक्स चूंकि फैड है, अब
लोग आना पसंद करते हैं तो अपने आप में वो डेस्टिनेशन पॉइंट बनता है। तो हमें ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल मार्केट में कोई वॉकिंग क्राउड चाहिए जो कि बाकी रेस्टोरेंट्स को या क्वेसार्स को चाहिए होता है। हमारे केस में हम मार्केट से थोड़ा सा दूर भी जा सकते हैं, अपने आप में चूंकि वो डेस्टिनेशन पॉइंट होता है तो आदमी वहाँ तक खुद आता है, गेस्ट हमारे खुद वहाँ तक पहुँचते हैं। और चूंकि हम लोग खाली लैंड लेते हैं तो कोई जो लैंड ओनर होता है उसकी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट नहीं लगी होती उस लैंड पे, उसने कोई बिल्डिंग नहीं बनाई होती, कोई लाइट कनेक्शन नहीं लिया होता, कुछ नहीं किया होता, उसका वो खाली लैंड ही होता है। तो उसको खाली लैंड के ऊपर भी जब रिटर्न्स आने शुरू हो जाते हैं तो उसको भी फायदा होता है और हम लोग को कंपैरेटिवली काफी कम रेंटल पे जगह मिल जाती है। ठीक है, तो ये अब प्राइवेट प्रॉपर्टी कैसे एक्वायर करी जाती है, थोड़ा समझो। आपको स्काउट करना होता है, मतलब इट्स नॉर्मल स्काउटिंग, जैसे आप रेंटल प्रॉपर्टी जाते हो। मतलब यहाँ पे